नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान की राजधानी में। दोस्तों, आज ये हमारी पहली वीडियो है महर्षि वाल्मीकि, ये कवि और महापुरुषों से संबंधित जो भी आगे हमारी सीरीज की ये पहली वीडियो है। तो इसमें हम आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के विषय में संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और जो भी इनसे संबंधित जो प्रश्न उत्तर परीक्षा में पूछे जाते हैं क्या क्या हैं वह भी सभी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सर्वप्रथम हम देखें तो इनका नाम है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसमें रत्नाकर वाल्मीकि प्रचेतस। रत्नाकर और वाल्मीकि, रत्नाकर से इनका नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा, इसमें एक बहुत ही एक कथा प्रचलित है। अभी देखेंगे कि वह कथा क्या प्रचलित है। और जो प्राचीतस नाम क्यों पड़ा इनका, प्राचीतस नाम इनका इसलिए पड़ा था, देखिए इनके जो पिताजी का नाम था वो क्या था, भृगुकुल से उत्पन्न कश्यप के पुत्र वरुण या प्रचेता। तो जो इनके पिता थे उनका नाम प्रचेता था, मतलब ये जो इनका कुल है भृगुकुल था। भृगुकुल में जो इनके कश्यप के पुत्र वरुण थे, वरुण या प्रचेता, और प्रचेता के पुत्र कौन थे, वाल्मीकि जी। तो इसलिए जो इनके पिता थे इनका नाम क्या था, प्रचेता। प्रचेता नाम इनके पिता का था, इसलिए इनको प्राचेतस कहा जाता है या कहा, ठीक है। प्राचेतस क्यों कहा जाता है ये आप लोग जान गए होंगे। तो अब आगे देखें हम इनकी जो माता जी थी, माता जी का नाम क्या है, देखिए चरषणी। माता जी का नाम क्या है इनकी, चरषणी। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि माता जी कौन थी, इनके पिता का नाम। तो आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आगे देखिए भाई कौन है इनके, भृगु इनके भाई हैं, ठीक है। अब आगे अब इनके जो भी नाम वगैरह या फिर जन्म तिथि जो भी है, आजकल तो देखा जाए तो हर किसी को अपना नाम, जन्म तिथि या फिर कोई भी अगर कोई काव्य लिखता है तो सर्वप्रथम वो अपना नाम और जन्म समय जो भी स्थान होता है सब कुछ अवश्य लिखता है। पर जो प्राचीन काल से जो समय, प्राचीन काल का युग था उस वक्त से चला आ रहा है कि जो भी कवि या ऋषि जो भी काव्यकार होते थे वो लोग अपना नाम या अपने विषय में कुछ भी लिखते थे, थोड़ा बहुत मिलता था, वरना नहीं लिखते थे, ना के बराबर ही लिखते थे। तो इसलिए उनके बारे में क्लियर या फिर एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। फिर भी जो लोग उनके देखते हैं कि उसके आसपास में क्या हुआ था, क्या ऐसी घटना है, फिर क्या वहाँ पर रचना किस चीज़ की हुई थी, तो इसके अनुसार उनका जन्म का अनुमान लगाया जाता है। तो इसलिए जो इनका भी है, इनके भी जन्म में दो अनुमान लगाए जाते हैं कि एक तो जो पारंपरिक मतानुसार इनको त्रेता युग तो आप लोग सभी जानते होंगे भगवान राम जी का। तो पारंपरिक मतानुसार तो इनको कहा त्रेता युग का कहा जाता है, ठीक है। और वर्तमान मतानुसार देखें तो वर्तमान मतानुसार इनको 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का माना जाता है। ये आप लोग याद रखना कि कब से कब इनके मत, कहाँ के जन्म समय की क्या क्या मत हैं। और आगे अब देखिए इनके पालन पोषण के बारे में। पालन पोषण कहाँ हुआ था इनका, किसने किया था। हाँ, तो देखिए अब जो कथा अभी मैंने बताया था कि नाम आया था इनका कैसे पड़ा, रत्नाकर से वाल्मीकि, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए भीलनी द्वारा अपहरण लिखा गया है ना। पालन पोषण पहले इनका जो बचपन में ही इनका क्या अपहरण हो गया था, किसका, महर्षि वाल्मीकि जी का। इसलिए इनका जो पालन पोषण हुआ वो कहाँ हुआ था, भील संप्रदाय में इनका पालन पोषण हुआ था। ये लोग कहाँ, जंगल और पहाड़ों में रहते थे, ठीक है। कौन, भील संप्रदाय वाले लोग जंगल और पहाड़ों में रहते थे और वहीं ये लोग वहीं रहते थे, वहीं अपना इनका जीवन व्यापन वहीं पे होता था। तो उन लोगों का कार्य क्या होता था, वहाँ पे जो लोग भी आते थे उनको लूट के उनका सामान लेके ये लोग अपना भरण पोषण करते थे। तो इनका जो मैंने बताया था कि आपको इनका नाम कैसे पड़ा, तो जो रत्नाकर से वाल्मीकि पड़ा, बचपन में जब इनका जो भीलनी द्वारा अपहरण हो गया था, भीलनी ने इनका अपहरण कर लिया था, तो ये कहाँ, भील संप्रदाय में चले गए थे। तो भील संप्रदाय इनका कार्य का था, डाकू आदि से संबंधित जो भी ये लोग ऐसी कार्य करके अपने भरण पोषण करते थे। तो इसलिए ये भी बहुत बड़े डाकू हुए वहाँ पे। अब जैसे कि होता है ना कि हम लोग जो कार्य करते हैं, पिताजी करते हैं, उस पर उसी को उनका उस बेटा करता है, तो ऐसे ये कार्य का जो क्रम होता है वो चलते रहता है। तो इसी तरह वहाँ पे भी जो भील संप्रदाय वाले लोग थे उनका यही कार्य, वहाँ पर मुख्य कार्य यही था। इसी तरह वो लोग अपना
अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो इसी कार्य को इन्होंने भी किया था। ये भी वहाँ पे ये डाकू का कार्य, डाकू बने, डाकू थे सबसे बड़े वहाँ के, रत्नाकर डाकू से फेमस थे। इनकी जो कहानियाँ हैं वो भी लगभग आप सभी लोगों ने सुनी ही होगी, रत्नाकर डाकू की। तो इनकी कहानी यह कही जाती है कि जो ये बहुत वहाँ में इन्होंने बहुत लोग सब अत्याचार कर रहे हैं, वहाँ लोग आने जाने से डरते थे। तो एक बार वहाँ क्या हुआ था, जो नारद जी थे, नारद जी वहाँ गए थे, ठीक है। नारद जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो नारद जी को इन्होंने देखा, इन्होंने नारद जी से बोला कि जो भी तुम्हारे पास सामान है, अपना जो जो सामान है वो सब क्या हमको दे दो, ठीक है। तो नारद जी ने बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये ऐसा काम क्यों करते हो। तो अब इन्होंने बोला कि ऐसा मतलब ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अपने परिवार के जीवन यापन के लिए। अब हर कोई भाई, हम जो भी काम करते हैं किस लिए करते हैं, अपने परिवार के जीवन यापन के लिए, ठीक है। हर कोई अपना ये कार्य को परिवार के लिए ही, खाना जो भी अपने परिवार के लिए हर कोई कार्य करता है। तो इन्होंने भी वही बताया कि अपने परिवार से भरण पोषण के लिए मैं यह कार्य करता हूँ। तो इन्होंने, जो नारद जी थे, इन्होंने क्वेश्चन पूछा, इनसे प्रश्न पूछा कि तो ये जो तुम पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार है वह भी तुम्हारे पाप का वहन करेगा। मतलब कि जो तुम ये इतनी ये डकैती चोरी कर रही हो, जो इसका पाप तुम्हें मिलेगा, क्या तुम्हारा पाप में तुम्हारे परिवार वाले भी हिस्सेदारी अपनाएंगे। तो ये बोलते हैं, ये इनको बोलते हैं हाँ क्यों नहीं अपनाएंगे, क्योंकि भाई अब ये डेली उनका लिए खाना वगैरह सब पालन पोषण कर रहे हैं, तो अब ये तो बोलेंगे ना कि वो अपनाएंगे। तो नारद जी बोलते हैं कि एक बार उनसे पूछ लो। तो रत्नाकर सोचते हैं ये अपने भागने के लिए ही मेरे से बोल रहा कि मुझसे पूछ के आओ। तो बोलते हैं, नारद जी बोलते हैं चाहो तो तुम मुझे इस पेड़ से बात जाओ और आप पूछ के आओ। तो ये नारद जी को पेड़ से बात कर अपने घर जाते हैं पूछने के लिए। तो वहाँ अपने घर में पूछते हैं, अपनी पत्नी अपने बच्चों सबसे पूछते हैं कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ क्या तुम भी मेरे पाप के भागीदारी बनोगे, अपने घर में पूछते हैं। तो अब घर वाले क्यों बोलेंगे, वो बोलते हैं कि हम क्यों बने, क्योंकि पाप तुम कर रहे हो तो पाप की भागीदारी, जो पाप का जो भी वो लगेगा वो तुम ही करोगे, हम नहीं, हम आपके पाप वहन नहीं करेंगी। तो तब ये रत्नाकर जी होते हैं, इनको पता चल जाता है कि हम वो नारद मुनि जी वो सही बोले थे कि ये गलत कार्य है, ये क्या बोलते हैं, ये मेरे परिवार वाले इसमें मेरा साथ नहीं देंगे। तो फिर ये दोबारा वहाँ जाते हैं और नारद जी के पास जाते हैं और नारद जी से बोलते हैं कि तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए करके नारद जी से प्रार्थना करते हैं। तो नारद जी इनको क्या बोलते हैं कि तपस्या करो, किसना, राम नाम की तपस्या करो। तो ये उस दिन से राम नाम की तपस्या करने लग जाते हैं। तो बहुत काल तक इन्होंने तपस्या की, बहुत समय तक ये तपस्या करते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि राम नाम, जैसे राम नाम जप रहे होते तो एक दिन इनके उल्टा हो जाता है, मरा इनके, मतलब जो राम का उल्टा मरा होता है तो इनके मरा निकल जाता है। तो ये अब देखिए राम नाम का मरा और भी ज़्यादा राम का उससे उतना ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर आने लग जाता है। तो बाद में ब्रह्मा जी इनको एक दिन इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी इनको वरदान देते हैं कि तुम रामायण की रचना करोगे, इनको वरदान देते हैं। तो यही इनके बारे में जो रत्नाकर से वाल्मीकि, हाँ तो ये वाल्मीकि क्यों बने, जब ये तपस्या करते हैं तो क्या होता है कि ये तपस्या में इतना लीन हो जाते हैं कि जो इनका शरीर होता है उसमें दीमक लग जाता है। लगा लो कि दीमक, कितना साल में तपस्या की होगी तो इनके में दीमक लग जाता है। तो दीमक का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं, वाल्मीकि बोलते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वाल्मीकि। तो इसलिए इनका नाम क्या, वाल्मीकि रखा गया था, ठीक है। आप लोग को लगभग मेरे हिसाब से कि आप लोग सबको पहले पता होगा, नहीं पता होगा तो अब आपका जो ये प्रश्न था ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब आगे देखें हम। तो अब इनका व्यवसाय तो देखिए डाकू और महाकवि, आप लोग सब जान ही गए होंगे डाकू कैसे थे और महाकवि कैसे थे, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब आगे देखिए इसमें क्या हुई, रत्नाकर नारद मुनि से प्रेरित होकर क्या हुआ था, मैंने आपको बता दी कि फिर रत्नाकर से वाल्मीकि ये बने। नारद मुनि से किससे प्रेरित हुए, तभी ये क्या हुए, रत्नाकर से वाल्मीकि बने, ठीक है। अब देखिए आदि कवि, प्रथम काव्य के रचयिता। तो आदि कवि इनको क्यों कहा जाता है, ठीक है, आदि कवि क्यों कहा जाता है इनको। तो आदि का मतलब होता है क्या, प्रथम, आदि का मतलब होता है प्रथम, और कवि होता है कौन, काव्य का जो रचना करता है वही काव्य की रचयिता कवि। तो इसलिए इनको कहा जाता है प्रथम काव्य की इन्होंने रचना की थी। किसका काव्य, इन्होंने प्रथम काव्य की रचना की थी, इसलिए इनको कहा जाता है आदि कवि, ठीक है।
ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि आदि कवि कौन है और आदि काव्य क्या है। तो आदि काव्य आप देखिए आगे आपको देख रहे होंगे कि इन्होंने शास्त्र इन्होंने क्या क्या लिखे हैं। तो इनका जो मुख्य मतलब महाकाव्य बहुत ही प्रचलित है, क्या है, रामायण। हर कोई मतलब हर घर में लगभग रामायण आजकल प्राप्त होती है, हर घर किसी के वहाँ होती है। तो रामायण अभी रामायण की रामलीला वगैरह भी ये हर गाँव में लगती है। तो यही जो इनका आदि काव्य क्या है, रामायण है, ठीक है। और 2 ग्रंथ इनके और भी प्राप्त होते हैं, ये क्या है, योग वासिष्ठ है और एक अक्षर लक्ष्य है। तो कितने इनके टोटल हो गए, 3 ग्रंथ इनके प्राप्त होते हैं। अब आगे देखें तो एक इनकी कहानी और है कि ये देखिए जो संस्कृत का प्रथम महाकाव्य, प्रथम श्लोक इसको बोला जाता है। एक बार ये डेली जब तपस्या करने के बाद ये होता है कि ये डेली स्नान, बाद में उसके बाद की बात है जब ये डेली स्नान करने जाते हैं नदी के किनारे। तो एक दिन वहाँ क्या होता है कि 2 सारस पक्षी जो पक्षियों का जोड़ा होता है वो आपस में प्रेम कर रहे होते हैं एक टहनी में बैठ के। तो ये उनको देखते हैं। तो तभी अचानक क्या होता है, एक बहेलिया आता है और ये अपने बाण से उसमें से जो नर सारस होता है उसको मार देता है। जैसे ही नर सारस को मार देता है तो इनके मुंह से अनायास ही श्लोक निकल जाता है। क्या निकलता है वो देखिए, ये श्लोक आप देख सकते हैं। वो श्लोक होता है, माँ निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समाहा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। तो यह श्लोक संस्कृत का प्रथम श्लोक इसको कहा जाता है कि सर्वप्रथम श्लोक यही है, यह भी माना जाता है। तो यह श्लोक इनके मुंह से निकल जाता है अनायास ही। तो यह श्लोक का मतलब क्या, देखिए इसका भाव क्या है। अरे बहेलिए, तूने काम मोहित मैथुनरथ क्रौंच पक्षी को मारा है, या तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इसका अर्थ क्या है कि तूने उनको मारा है तो इसलिए तेरे को कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, ठीक है। और इनका भी आगे रामायण काल में राम जी होते हैं, जब वनवास होता है तो राम जी इनके आश्रम जाते हैं। तो तभी राम जी ने भी इनका गुणगान किया है। क्या गुणगान किया है, यह तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा। ठीक है, क्या कहा है, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा। इसका अर्थ क्या है, देखिए आप तीनों लोगों को जानने वाले प्रभु हैं। इन्होंने खुद उनको प्रभु बोला था पहले ही राम जी ने। ये संसार आपको आपके हाथ में एक बेर की समान प्रतीत होता है। क्या, ये देखिए, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा। आप तीनों लोगों को जानने वाले प्रभु हैं और यह संसार आपके हाथ में एक बेर की समान प्रतीत होता है। और आगे देखिए, अभी इनके बारे में कबीरदास जी ने भी लिखा हुआ है। इनका महाभारत काल में भी इनका वर्णन मिलता है। तो कबीरदास जी ने क्या लिखा है, सुपच रूप धार सतगुरु आए, पांडवों के यज्ञ में शंख बजाए। इसका भावार्थ क्या है, जब पांडवों की जीत हो जाती है कौरवों के से, तो उसके बाद द्रौपदी यज्ञ रखती है जिसमें जो वाल्मीकि जी होते हैं ये शंख बजाकर इस यज्ञ को सफल करते हैं। तो इनका ये क्या महाभारत में भी इनके बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। आपको कहाँ, इनका रामायण में भी और महाभारत सब जगह इनका दोनों जगह इसका उनका वर्णन मिलता है। तो और अभी देखिए इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो परीक्षा से संबंधित है, इनसे यह भी पूछी जाती है कि मत्स्य पुराण जो हमारे 18 पुराण हैं उसमें एक मत्स्य पुराण भी है। तो उसमें इनको भार्गव सप्तम नाम की उपाधि दी गई है। तो यह भी आप लोग इसको अवश्य देख लेना कि ये याद कर लेना, परीक्षाओं में अवश्य पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और श्रीमद् भागवत में इनको क्या कहा गया है, महायोगी कहाँ कहा गया है, तो भागवत में कहा गया है, ठीक है। ये देखो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बन सकते हैं। और भी एक क्वेश्चन देखिए ये भी बन सकता है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित 10वें ग्रंथ में ब्रह्मा का प्रथम अवतार कहा गया है। इनको जो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, इनको कहा कि इन्होंने जो अपना ये ग्रंथ लिखा है 10वां ग्रंथ है, इसमें इनको ब्रह्मा का अवतार कहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये इसमें से यह भी बन सकता है कि जो रामायण कौन से काव्य के अंतर आता है, तो ये आर्ष काव्य का मतलब क्या होता है, जो ऋषि मुनियों द्वारा पढ़ित हैं वो उनको आर्ष काव्य कहते हैं। या फिर जिन काव्यों की कोई लेखक या फिर किसी की पता नहीं चलता कि यह किसने लिखा है, उसको भी आर्ष काव्य कहा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आपने आज की वीडियो में क्या क्या देखा, लगभग आप इसको अवश्य, इनके बारे में जितनी जानकारी मैंने आपको बताई मेरे हिसाब से यह सीमित होगी, तो इसको अवश्य देखिए। और परीक्षाओं से संबंधित इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से परीक्षाओं में जो अभी हम संस्कृत साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास देखें, सब जगह इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा जाता हो तो आप देख सकते हैं। बाकी तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।